सुप्रीम बोर्ड ने बता दी 10वीं की रिजल्ट डेट। अवैध कब्जे के मामले में बहू की उम्मीदवारी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार ने पंचायती राज एक्ट में किया बड़ा संशोधन। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो ये जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में तैनात कर्मचारियों के मानदेय, डाइट मनी और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की है। अब पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों को मतदान दिवस पर 225 रुपए डाइट मनी मिलेगी, जो पहले 100 रुपए थी। मतगणना कर्मियों को भी 225 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ARO का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 4250 रुपए किया गया है, जबकि पीठासीन अधिकारियों को 850 रुपए और पोलिंग अधिकारियों को 800 रुपए प्रति चरण मिलेंगे। वहीं वाहनों की मामूली मरम्मत सीमा भी 500 से बढ़ाकर 1550 रुपए कर दी गई है। बद्दी में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सालासर कॉम्प्लेक्स में छापेमारी के दौरान 2,23,000 से ज्यादा प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की है, जिनमें ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम शामिल है। मौके से उत्तर प्रदेश निवासी शिव पूजन प्रजापति और कानपुर निवासी अनुराग शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि आरोपी बिना लाइसेंस के अवैध दवा कारोबार चला रहे थे। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। चंबा में मामूली बहसबाजी के बाद एक युवक की पत्थर मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना लुडेरा सुंगल मार्ग के संपर्क मार्ग कलौता की है, जहां अजय कुमार का शव ढांक में पड़ा मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान आरोपी अरुण कुमार ने अजय के सिर पर पत्थर से वार किया और बाद में शव को ढांक में धक्का देकर सबूत मिटाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। आगामी नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वॉर रूम गठित किया है। चुनावी रणनीति समन्वय और प्रचार अभियान को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाया गया है। हरिकृष्ण हिमराल को वॉर रूम का इंचार्ज, यशपाल तनाई को इंचार्ज और रिपना कलसाई को संयोजक और कैप्टन SK सहगल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसी के साथ कांग्रेस ने चुनावी गतिविधियों और कानूनी मामलों की निगरानी के लिए लीगल सेल और सोशल मीडिया प्रबंधन टीम का गठन भी किया है। शिमला नगर निगम में तैनात उप नियंत्रक एवं लेखा अधिकारी रामेश्वर शर्मा का शव 8 मई को महली स्थित उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है 8 मई सुबह वे दफ्तर पहुंचे, कुछ फाइलें निपटाई और फिर आधे दिन की छुट्टी लेकर घर लौट आए। बाद में उनकी पत्नी को घर पहुंचने पर शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने कांगड़ा निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जेन्युरम बसों के संचालन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल बसों का संचालन जारी रहेगा। निजी बस ऑपरेटरों का आरोप था कि HRTC और बस स्टैंड प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही बसें नियमों और पुराने अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रही है, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला सरकार के जवाब और मुख्य याचिका की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर सास ससुर के अतिक्रमण के आधार पर बहू को पंचायती राज चुनाव लड़ने से रोकने वाले सरकारी फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा, यदि कोई महिला इस फैसले से प्रभावित है तो ये स्वयं अदालत में याचिका दायर करे। दरअसल ये जनहित याचिका महिला मंडल की ओर से दायर की गई थी। वहीं संशोधित नियम के तहत अब सास ससुर द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की स्थिति में बहू भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मानी जाएगी। सरकार ने पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन करते हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन चुनाव की तय समय सीमा खत्म कर दी है। अब उपायुक्त और SDM परिस्थितियों के अनुसार कभी भी नव निर्वाचित सदस्य की बैठक बुलाकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा सकेंगे। पहले चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर बैठक करवाना अनिवार्य था। वहीं सरकार ने ये बदलाव अध्यादेश के जरिए लागू किया है। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बीच हिमाचल सरकार करीब 27 साल बाद एक बार फिर लॉटरी शुरू करने जा रही है। सरकार ने ऑनलाइन लॉटरी के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता हटते ही योजना लॉन्च की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे हर साल 75 से 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। गौरतलब है कि वर्ष 1999 में तत्कालीन धूमल सरकार ने सामाजिक कारणों का हवाला देते हुए प्रदेश में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया था।
10वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। एचपी बोर्ड 10 मई को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। बोर्ड प्रशासन ने रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के मुताबिक 10 मई सुबह करीब 11 बजे बोर्ड मुख्यालय में औपचारिक रूप से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।